कलेक्टर दीपक सक्सेना की पहल पर जबलपुर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग के शाहपुरा क्षेत्र में गौवंश को सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए चलाया गया अभियान असर दिखाने लगा है। अब इस मार्ग पर गौवंश का विचरण कम हो गया है, जिससे दुर्घटनाओं में भी कमी आई है। इस अभियान के अंतर्गत गायों को पकड़कर गौशालाओं में रखा जा रहा है, जहाँ उनके चारे और पानी की व्यवस्था ग्राम पंचायत कर रही है और स्वास्थ्य देखरेख की जिम्मेदारी जनपद पंचायत शाहपुरा के पास है। उप पुलिस महानिरीक्षक अतुल सिंह ने इस पहल को सराहते हुए इसे एक अनुकरणीय उदाहरण बताया। नहीं तो गौशाला में छोड़ी जाएगी। अपनी मवेशी अपनी जिम्मेदारी रखे, नहीं गौशाला में छोड़ी जाएगी। पनागर के एमपी एग्रो केंद्र में किसानों के लिए भेजी जा रही यूरिया की आपूर्ति में गड़बड़ी उजागर हुई है। जांच के दौरान पाया गया कि एक ऑटो में लोड करीब 30 बोरी यूरिया का बिल जिस नाम पर था वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था। वरिष्ठ खाद्य अधिकारी को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है और एमपी एग्रो के 2 कर्मचारियों अक्षत और विजय को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा गया है। जवाब न मिलने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। एमपी एग्रो मंडी पनागर से इस संबंध में 5 सदस्यीय टीम को तुरंत बनाकर भेजा गया था, जिसमें पंचनामा से में पुष्टि की गई है कि किसी अन्य के नाम से गई थी, चालान किसी अन्य के नाम से था। उसके बाद मंडे के दिन इनको कारण बताओ नोटिस उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 5 के तहत जारी किया गया और वरिष्ठ अधिकारी उप संचालक कृषि जबलपुर को सूचित किया गया। व्हाट्सएप के माध्यम से फाइल भी भिजवा दी गई है। इसके उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 5 में विक्रय लाइसेंस निलंबन या विक्रय प्रतिबंध का है। उसके प्रतिवेदन बना के डीडीए सर को भेजा जाएगा। अभी 2 दिवस और बचे हुए हैं। संबंधित प्रतिष्ठान एमपी एग्रो को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उसका जवाब नहीं आया। जवाब आने के बाद धारा 5 के तहत जो कार्यवाही होती है उस संबंध में उप संचालक कृषि जबलपुर को भेजा जाएगा। प्रतिष्ठान का नाम है मेसर्स एमपी एग्रो है और वहाँ पे जो कर्मचारी हैं अक्षत और विजय करके जो कर्मचारी थे उनको नोटिस जारी किया गया। जबलपुर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का अवैध रूप से कमर्शियल वाहनों और एलपीजी ऑटो में उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिससे गंभीर हादसे हो रहे हैं। हाल ही में हाथीताल क्षेत्र में सिलेंडर ब्लास्ट की घटना में मां बेटा झुलस गए। ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन ने प्रेस वार्ता कर इस खतरे को उजागर करते हुए शासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शुभम रंगारी, ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन का कार्यकारी संचालक। मेरे सहयोगी संदीप गुप्ता, मेरे सहयोगी नरेंद्र तंवर। आज हम आपके सामने एक ज्वलन मुद्दे को लेकर आए थे। ज्वलन मुद्दा ऐसा है कि जो घरेलू गैस सिलेंडर का है, जो घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट्स और सबसे ज्यादा जबलपुर जिले में वाहनों में, ऑटो एलपीजी वाहनों में हो रहा है। और ये इसलिए गलत है कि जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसके ऊपर 5% का जीएसटी होता है और जो व्यावसायिक गैस सिलेंडर है, कमर्शियल गैस सिलेंडर, उसके ऊपर 18% का जीएसटी होता है। अगर व्यावसायिक गैस सिलेंडर का घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर, होटल, रेस्टोरेंट्स पर और वाहनों में, मैं आपको वाहनों में इसलिए जोड़ रहा हूँ कि वाहनों पे बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे हो रहा है। अभी हाल ही में आज ही के दिन पिछले सप्ताह हाथीतला एरिया में ब्लास्ट हुआ। ये घरेलू गैस सिलेंडर से ऑटो एलपीजी अपना ऑटो में या फिर ओमिनी वैन में पलटाया जा रहा था, इससे ब्लास्ट हुआ। इसमें एक महिला और एक बच्चे का उसमें झुलसे है और कई घरों को वहां पे क्षति हानि पहुंची है। सोचिए कितना बड़ा है। हमने पत्रों द्वारा कई बार जिला प्रशासन को अवगत करवाया है, बहुत बार, और ऐसा नहीं कि कहाँ हो रहा है ये भी अवगत करवाया है, उसको प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर लोकेशन दी है, तब पर भी जिला प्रशासन का कोई इसके तरफ ध्यान नहीं है। हमने अभी हाल ही में 10 दिन पहले ही वहां पर जन जागृति अभियान के तहत 3 दिन कैंपेनिंग करी। सबके होटल, रेस्टोरेंट्स पे जा जाकर, ऑटो स्टैंड पे जा जाकर हमने लिफलेट्स, जो एक पॉम्पलेट है हमारे, हमने ये वहां पर सबको ले जाकर दिया और सबको बताया कि अवैध तरीके से इस्तेमाल ना करे और ये सब चीजें ना करे, ये गलत है। उसके बाद में जिला प्रशासन से इसको नजरअंदाज क्यों कर रहा है ये नहीं हमें पता। हम आपके माध्यम से सिर्फ जिला प्रशासन से यही विनती करना चाहते हैं कि इसके ऊपर एक जल्द से जल्द सतर्कता समिति बनाई जाए, एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाया जाए और इसके ऊपर कड़क कार्रवाई हो, जिससे जो ये आज छोटा हादसा टल गया। इसके पहले भी कई हादसे हो चुके हैं जबलपुर में अवैध रिफिलिंग को लेकर, ऑटो एलपीजी में, वैन्स में हुआ है, ऑटो में हुआ है। तो ये बंद हो और कठोर कार्रवाई हो और उसके ऊपर अच्छा जुर्माना लगाया जाए, अच्छी जेल की जाए और इसके बाद ये ऐसा कृत्य कभी हो ना। और आपके माध्यम से ही हम जनता से यही विनती करना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास में ऐसे कोई ऑटो एलपीजी, ऑटो रिफिलिंग कर रहा है, घरेलू गैस सिलेंडर से ऑटो में डाल रहा है या
वो मिनी वैन में डाल रहा है, तो जल्द से जल्द अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर जिला आपूर्ति अधिकारी से जाके संपर्क करें। और अगर इनके पास भी नहीं जा सकते तो आप हमारा जो नंबर है, हमारा आप वेबसाइट अब सर दे देंगे, तो उसके ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद जी। हम कर चुके हैं, जन जागृति हमने कर चुका है, हमारा और से हम सब चीजें कर रहे हैं, बट ये जो काम है जिला प्रशासन का, जिला आपूर्ति अधिकारी का, हम जिला आपूर्ति अधिकारी की मैडम के पास जाते हैं तो उनके पास समय नहीं होता है कि इसके ऊपर कार्रवाई करें। अभी इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है तब पर भी अभी तक कोई ऐसा कठोर एक्शन नहीं हुआ। सर ये तो मैं नहीं कह सकता, बट अभी ये सब चीजें हो रही है, जिस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है। मेरा नाम शुभम रंगारी, मैं कार्यकारी संचालक हूँ ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन का। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन सोलंकी जी, इनके मार्गदर्शन के, इनके आदेश अनुसार ये सब जन जागृति कार्यक्रम हम लोग पूरे भारतवर्ष कर रहे हैं। लाला लाजपत राय वार्ड के केशरी नगर में मंगलवार सुबह एक नाले से लगी दीवार भरभरा कर गिर गई, जिससे एक खड़ी हुई लग्जरी कार नाले में समा गई। कार मालिक महेंद्र रजक ने नगर निगम पर घटिया निर्माण का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता सुधीर सोनू दुबे ने ठेकेदारों और भाजपा नेताओं पर भ्रष्टाचार और निर्माण में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। बताएं क्या घटना हुआ? ये मानेगांव जो केसरी नगर है लखीरा बरादर के पास, ये नाले के किनारे अभी 3 साल पहले नगर निगम द्वारा ये दीवार बनाई गई थी और ये दीवार आज सवेरे गिर गई और उसके साथ जो पास में खड़ी कार थी वो भी चली गई। वो तो अच्छा हुआ कि उसमें कोई आदमी, कोई उसमें जनहानि नहीं हुई, कोई व्यक्ति उसके अंदर, गाड़ी के अंदर नहीं बैठा हुआ था। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये निवेदन है कि लगातार जो निर्माण कार्य, इतने घटिया तरह के निर्माण कार्य हो रहे हैं, 3 साल में नाले के किनारे की दीवार गिर जाना क्या प्रदर्शित करती है। और इस समय जो स्थिति है, लगातार हम देख रहे हैं कि जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो सब ठेकेदार हो गए। नाला बना रहा है तो भाजपा कार्यकर्ता बना रहा है, तालाब बना रहा है तो भाजपा कार्यकर्ता बना रहा है, रोड बना रहा है तो भाजपा कार्यकर्ता बना रहा है, नाली बना रहा है तो वही कार्यकर्ता बना रहा है। भाई कम से कम कुछ चीज़ों तो गुणवत्ता का तो ध्यान रखें कि जो ठेकेदार नाली बना रहा है या नाले के किनारे का हिस्सा बना रहा है उसको कम से कम उसका अनुभव हो काम करने का। जिस तरह की क्वालिटी इसमें दिख रही है, इस तरह की क्वालिटी तो लोग घर में अपने नहीं लगाते हैं। नाले के किनारे मजबूती से मोटा लोहा लगाया जाता है, सीमेंट अच्छी लगाई जाती है, पत्थर से नाले के किनारे को बांधा जाता है। तो मेरा लगातार कहना ये है कि लगातार इस तरह का जो भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में, कैंट विधानसभा के लगातार हर वार्डों में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके प्रति जनता को अब जागरूक होना पड़ेगा और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास लेना पड़ेगा और जो जिम्मेदार अधिकारी है वो इस तरह की घटना दुर्घटना आगे ना हो तो कामों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। सोनू दुबे, पूर्व सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ये लाला लाजपत राय वार्ड में हम रहते हैं और ये जो दीवार है, नाले की दीवार है, आज से 2 साल पहले नगर निगम ने बनाई थी और अभी 2 साल बाद फिर ये दीवार गिर गई है। कल नुकसान हुआ है? नुकसान दीवार तो गिरी नाले की, साथ में कार भी गिर गई है। किसकी कार है वो? कार हमारी है, महेंद्र रजक। तो क्या घटिया निर्माण हुआ है नाले? हाँ, निर्माण जो दीवार का जो निर्माण हुआ वो सही तरीके से हुआ नहीं, मतलब टेम्परेरी काम हुआ बस। नाम बता। महेंद्र रजक। जबलपुर में स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार का गोरख धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा। विजयनगर स्थित क्राउन स्पा सेंटर में नौकरी के नाम पर एक विधवा महिला को फंसाने और गलत कार्यों में धकेलने का मामला सामने आया है। महिला ने एडिशनल एसपी से मिलकर अपने साथ हुई जाति की शिकायत की और आरोपी आशुतोष पांडे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हाँ, एक नरसिंहपुर की युवती आई हुई है। इनका कहना है कि कोई रॉयल क्राउन स्पा सेंटर विजयनगर में ये इसको जो आशुतोष पांडे का था उसने इनको मैनेजर के पद पर रखा था और बाद में इनको वो जो चेंबर बना, जो वहाँ अलग से वो सेंटर बने होते हैं उसमें बुलाकर इसके साथ मसाज भी लिया और गलत काम किया, ऐसा इसने शिकायत आवेदन पत्र में लिखा है। ये टीआई विजयनगर को भेजा जा रहा है, इसमें जांच की जाएगी और जांच में यदि सारी चीज़ें सही पाई गई तो इसमें एफआईआर दर्ज कर इसमें निराकरण किया जाएगा। आए हैं, क्या शिकायत है? मैं रहने वाली नरसिंहपुर ज़िले की हूँ, करेली की। मेरे पति का एक साल पहले देहांत हो गया था, तो मैं जॉब की तलाश में थी। तो आशुतोष पांडे नाम एडवोकेट हैं जो पैसे से बताते हैं, मैं उनके यहाँ जॉब के लिए गई थी जिसका नाम रॉयल क्राउन स्पा सेंटर है। मसाज होती है।
वहाँ मेरे को बुलाया गया है मैनेजर की जॉब के लिए। तो मैं गई तो मेरे को बताया कि तुमको काउंटर मैनेजमेंट संभालना है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा अदर काम नहीं करूँगी। बोले कोई बात नहीं। और तो 8,000 में बात हुई। मैं एक दिन सेफ थी, 2 दिन ठीक था। फिर इन्होंने मेरे को बोला कि आओ हम तुमको मसाज सिखा दें। तो मसाज सिखाने के लिए मेरे को रूम में ले गए। मैंने मसाज उन्होंने बताई ऐसा करो ऐसा। उसके बाद फिर उन्होंने गलत किया। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार गलत किया है, 4 बार गलत किया। और उसके बाद अपने दोस्त इनके दिल्ली से आए थे, उनके साथ भी गलत किया। ऐसे ऐसे करके उन्होंने मेरे को इस दलदल में ढकेल दिया। जब मैं इस दलदल चली गई तो उसके बाद मैंने फिर से बोला सर ये गलत है, कब मेरा बच्चों के लिए कर रही थी, अब नहीं कर पाऊँगी। तो फिर धमकियाँ देने लगे, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। मुझे इसका पूरा सबूत है मेरे पास, उस रिश्ता के सारे सबूत हैं मेरे पास। उसके बाद ये मेरे को गाली देने लगा, काम से भी निकाल दिया। काम से निकलने के बाद भी ये मेरे को और भी स्टाफ के सामने बोलता है अरे मैंने उसको अच्छा अनासभ्यता में गाली गलौज करके भगाया हूँ, ऐसा है वैसा है। मेरे को ना बहुत मेंटली डिस्टर्ब किया है। आज आप कहाँ? आज मैं एसपी ऑफिस आई थी, सर से मिली हूँ, दी हूँ जानकारी। अब देखो आगे क्या होती है। अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है, मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे माँ बाप हैं, जिसको मेरे पिता को दिखता नहीं और मेरे बेटे को कैंसर है, अगर कुछ भी होता है तो इसके जवाबदार आशुतोष पांडे होता है। और अगर मेरे को और ज़्यादा मेंटली किया तो इसके जवाबदार आशुतोष पांडे को। मैंने कुछ भी करूँगी तो आशुतोष पांडे होगा। किस तरह की धमकियाँ देते हैं? मेरे को धमकियाँ देते हैं कि अरे हमने संबंध बताए, रिकॉर्डिंग वगैरह हैं, ये संबंध बनाए हैं, क्या कर लोगी, अगर तुम आगे कुछ कार्रवाई करोगी तो अपने आगे के संबंध ऐसा हो जाएगा वैसा। बहुत तरीके की धमकियाँ देते हैं। अभी इसने अभी 2 महीने पहले भी मेरे को ऐसे ही डिस्टर्ब किया था। मैं एडमिट थी। अश्लील वीडियो भी बनाए हैं क्या उसके पास मेरे पास हैं वो वीडियो वगैरह। भारत गैस एजेंसी, एकता चौक, विजयनगर, भारत गैस एजेंसी के ऊपर रॉयल क्राउन, जो कि वहाँ पे मसाज सेंटर के नाम पे दहन शोषण होता है।